हमारे बीच है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा साहब। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए तो संघर्ष करते ही रहते हैं हमेशा। और अब जो मामला चल रहा है निजीकरण का, उसके विषय में जानकारी लेना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। बैरवा साहब, अभी जो ये भारत की सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, रेलवे के निजीकरण के बारे में पूरा फैसला ले लिया गया है, तो क्या आपकी फेडरेशन, आपका संगठन का क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने महत्वपूर्ण इश्यू पर हम लोगों की बात को लोगों के सामने पहुंचाने का काम कर रहे हैं। निजीकरण के बारे में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन शुरू से ही प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, आउटसोर्सिंग के खिलाफ है, और जो सरकारी उपक्रम है उनके निगमीकरण के खिलाफ है। और हमने समय समय पर इनके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किए हैं, पूरे देशव्यापी आंदोलन चलाए हैं। तो अभी हाल ही में जो सरकार ने कुछ ट्रेनों को जो निजी क्षेत्र को देने की बात की है, इसके खिलाफ भी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अभी अभियान चलाया है देशव्यापी। और हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे देश के लोगों को जोड़ करके और इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में बड़ा आंदोलन खड़ा करें। जी, तो सर देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार जो है निजीकरण के मामले को निरंतर बढ़ाती जा रही है, और करीब जो 14 लाख कर्मचारी हैं रेलवे के, उन पे तलवार लटक गई है, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसी तैयारी है इस सरकार से लड़ने की कि भाई कैसे कर्मचारियों का हक अधिकार के लिए लड़वा जाए? देखो, हमने रेलवे के स्तर पर भी लड़ाई को आगे लड़ने का निर्णय किया है, और साथ साथ देश के जो, क्योंकि ये रेल के निजीकरण का ही सवाल नहीं है, सवाल पूरे देश के जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, विभाग हैं, उनके निजीकरण का सवाल अब पैदा हो गया है। क्योंकि आपने देखा BSNL डिपार्टमेंट का पहले ही निजीकरण हो चुका है, और आज पूरी तरह से वो निजी क्षेत्र के हाथों में जा चुका है। एयरपोर्ट का आपने देखा, और रेल का भी हम देख रहे हैं। तो हमारी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, उसने इस निजीकरण के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाने का निर्णय किया है। और उसमें साथ साथ निजीकरण के साथ साथ, क्योंकि हमारी जो आरक्षण की व्यवस्था है ये भी छिन्न भिन्न हो रही है, न्यायालय के माध्यम से हमारा पदोन्नति में आरक्षण लगभग समाप्त कर दिया है। कई राज्यों में आज भी आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, और जो सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिल रहा था उस क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को दे दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा आरक्षण का प्रतिशत है वो भी नहीं बढ़ रहा है। जो हमारे आरक्षित पद थे उनको भी सरकार ने अभी पदों को समाप्त कर दिया है। मतलब 50% रिक्तियां हैं, उनको स्टेट में उनको रद्द कर दिया है, एक तरह से पदों को समाप्त कर दिया है। तो ऐसे में मामला सिर्फ निजीकरण का नहीं है, बल्कि संपूर्ण जो आरक्षण व्यवस्था है उसको चुनौती देने वाला ये एक अभियान है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने ये तय किया है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंबा संघर्ष करने के बाद में जो पूना पैक्ट के तहत हमको ये आरक्षण की व्यवस्था दी भारतीय संविधान में, जिसका प्रावधान हुआ, आज वो व्यवस्था को समाप्त करने के खिलाफ जो ये तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन 24 सितंबर 2020 को, क्योंकि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को लागू हुआ था, और अब उसी दिन 24 सितंबर 2020 को हम पूरे देश के जो दलित आदिवासी संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनको एकजुट करके पूना पैक्ट जो अभी तक जिसका लाभ हमको पूरा नहीं मिल पाया है, उस मांग को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और देशव्यापी आंदोलन करेंगे। बैरवा साहब, जिस तरीके से जो है ये सरकार जो है रेल मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई है कि कुछ रूट्स पे ही अपनी गाड़ियां प्राइवेट चलाएंगे, जिसमें कि उसमें देखा जाए तो रेल की पटरी भी मतलब सरकार की है, और इसके अलावा गाड़ी भी सरकार की है, लेकिन जो है उसमें गार्ड और ड्राइवर भी सरकारी है। लेकिन जो है अगर उसके साथ में कुछ हादसा होता है वो सरकार भुगतेगी, यानी कि वो प्राइवेट जो है केवल मुनाफा कमाने आ रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ ठीक है? ये निजीकरण के खिलाफ जो हमने आपत्तियां दर्ज करवाई हैं उनमें ये महत्वपूर्ण आपत्ति है कि सरकार की सारी मशीनरी और फायदा प्राइवेट लोग लेके जाएंगे, और जो इसका भाड़ा तय करेंगे वो भी अपने मुनाफे के हिसाब से तय करेंगे। तो उससे आम आदमी
रेल के अंदर यात्रा नहीं कर पाएगा। और जो हमारा जैसे सेफ्टी का मैटर है, जो रेल के अधिकारी कर्मचारी जो काम करते हैं वो सेफ्टी को अच्छे से सुनिश्चित करते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी होती है, और वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनको रेल की नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन जब निजी क्षेत्र में ये काम जाएगा तो वहां पर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होगी। आपने देखा अभी कोरोना काल में भी जो सरकारी अस्पताल हैं, जो आपके एम्स हैं या सिविल हॉस्पिटल हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन्होंने सेवाएं दी। इसी तरह रेल के जो हॉस्पिटल है उन्होंने इस काम में बखूबी अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने अपना व्यवसायीकरण इसका करके रखा, और जब कोरोना के पेशेंट वहां गए तो उनको कह दिया गया है कि हमारा स्टाफ है जो हॉस्पिटल छोड़ के गाँव चला गया है। तो ऐसे में जिम्मेदारी से भागने का उन्होंने काम किया। और प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है कि जब मुनाफा होता है तो वो काम करते हैं, नहीं होता है तो वो छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जो सरकारी क्षेत्र है उसमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन होता है, इसलिए खाली मुनाफा ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भी निजीकरण बहुत घातक सिद्ध होगा। ये सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका यातायात के साधन है उसके हिसाब से भी ये घातक सिद्ध होगा। सर, अभी जिस तरीके से रेल मंत्री के साथ वार्तालाप होता है, और अभी तक रेल मंत्री जी ने अपने कोई पत्ते नहीं खोले हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि कोई निजीकरण नहीं होगा, ये सब गुमराह किया जा रहा है। देखो, मैंने पहले भी आपके साथ में एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम रेल को नहीं बिकने देंगे, रेल का निजीकरण नहीं करने देंगे, रेल का निजीकरण नहीं करेंगे, रेल हमारे हाथ में रहेगी। तो ये बात एक समझने की बात है कि ऐसा कहने के बावजूद भी रेल की प्रोडक्शन यूनिट है उनका निगमीकरण करने का काम आगे बढ़ा। ऐसा कहने के बावजूद रेल के कुछ स्टेशन है उनको निजी क्षेत्र को देने का काम हुआ। ऐसा कहने के बावजूद जो रेल की काफी सारी ट्रेनें जो अभी आपने चर्चा की वो निजी क्षेत्र को देने का काम किया। तो समझने की बात यह है कि रेल बिक नहीं रहा है, लेकिन हिस्सों में रेल बिकता जा रहा है। रेल का निजीकरण पूरी रेल का नहीं हो रहा है, लेकिन हिस्सों में उसका निजीकरण होता जा रहा है। और जब टुकड़ों में निजीकरण होगा तो एक दिन पूरी रेल का भी निजीकरण होगा। तो ये बात को समझना है जो हमको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो इसीलिए हम इस पर आपत्ति प्रकट कर रहे हैं। सर, अभी इन्होंने एक ट्रेन चलाई थी, तेजस से ट्रेन, तो उनके जो स्टाफ है वो आज तक उनको पेमेंट नहीं मिल पाई है। तो ये और जो निजीकरण की तरफ जाएंगे तो जो आम जो कर्मचारी हैं उनका क्या हाल होगा? आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आज जो हम लोग रेल के कर्मचारी हैं, यदि ये निजी क्षेत्र में होता तो हमारे लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही होती जी। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में भी लोगों को तनख्वाह मिल रही है और वो अपना जीवन यापन करने में सफल हो रहे हैं। तो मानवीयता के नाते भी ये जो निजीकरण है ये घातक सिद्ध होगा, इसलिए हम इसका सख्ती से विरोध करेंगे और जो देश की जनता है उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे, जो चाहे सरकारी नौकरी में है या नहीं है, क्योंकि ये ऐसे मसले हैं कि जो आज नौकरी में वो भी इससे प्रभावित होते हैं और जो नौकरी में नहीं है उनके बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि कल उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। कल उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे तो जब अवसर ही नहीं होंगे तो वो कैसे उनको नौकरियां मिलेंगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू है। तो सर बैरवा साहब, अभी जैसे 24 सितंबर की डेट की चर्चा कर रहे थे आप इसी बीच में, तो क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को या आपने जितने भी आपके देखने वाले लोग हैं, चाहे वो रेलवे के कर्मचारी हैं, कि 24 सितंबर की क्या तैयारी है, किस तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाया? मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज ही हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये तय किया है आज ही जी कि हम जो पूना पैक्ट जिस दिन लागू हुआ था, समझौता हुआ था, उस पूना पैक्ट की जो हमारी तिथि है 24 सितंबर, उस दिन हम सरकार के सामने ये मुद्दा लेकर के जाएंगे कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ वो समझौता आज तक लागू नहीं हुआ है। आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण अभी तक नहीं मिला है। जुड़ी
उनमें रिजर्वेशन अभी तक नहीं हुआ है और अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अभी भी रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। उसके विपरीत जो हमारा वर्तमान में रिजर्वेशन है उसको समाप्त करने का और प्रयास किया जा रहा है। तो या तो हमको पूना पैक्ट के तहत जो समझौता हुआ उसका पूरा लाभ दिया जाए, और या फिर जिस मांग को लेकर के हम लोग अड़े हुए थे, बाबा साहब ने मांग रखी थी, वो मांग हमारी पूरी की जाए। ये हम जनता के सामने रखेंगे, सरकार के सामने भी ये रखेंगे कि या तो पूना पैक्ट की सभी शर्तों को लागू किया जाए और सच्चे दिल से किया जाए, और अन्यथा हमारा जो पूना पैक्ट की डिमांड बाबा साहब की है उसको पूरा किया जाए, जिसमें ये निजीकरण का मसला भी होगा और आरक्षण का मसला भी होगा, पदोन्नति में आरक्षण का मसला भी होगा, और समाज के साथ में जो शोषण और अत्याचार और अन्याय होते हैं उसके मसले भी उसमें होंगे। जी ठीक। सर, क्या ये समय जो इस माहौल चल रहा है, निजीकरण ही एक विकल्प रह गया है? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हमने जब सफाई कर्मचारियों का आउटसोर्सिंग किया था तब भी हमने अपनी बात को रखा था कि निजीकरण करने के बजाय सफाई कर्मचारियों का काम जो आप ठेके पर करवाना चाह रहे हैं, वो लोग सरकार का ये कहना था कि स्टेशनों पर जो सफाई व्यवस्था ढंग से नहीं होती है तो पब्लिक कंप्लेन आती है जी। तो हमने ये कहा था कि जितना पैसा आप आउटसोर्स करके खर्च कर रहे हैं, जो अत्याधुनिक मशीनरी, ग्लव्स और जो उनके मास्क वगैरह ये सब प्रोवाइड करा करके आप उनसे जो काम ले रहे हैं वो हमारे रेलवे के सफाई कर्मचारियों से करवाए जाए, उनको स्किल्ड लेबर घोषित किया जाए, उनको जो अत्याधुनिक तरीके से सफाई करने का प्रशिक्षण दिया जाए, तो हमारे सफाई कर्मचारी भी इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ठेके पे देंगे तो ठेकेदार अपना मुनाफा उसमें निकालेगा और उसके बाद कम तनख्वाह पर वो सफाई कर्मचारी को रखेगा और इस काम को करना चाहेगा। तो इसलिए हम तो इसके सख्त खिलाफ है, विकल्प नहीं है। रेल की जो प्रोडक्शन यूनिट है वो आज बिल्कुल सब सक्सेसफुल तरीके से काम कर रही है, कोई कहीं से शिकायत नहीं आई है। रेल की ट्रेनें, आप तेजस की बात कर रहे हैं, राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस और अनेकों ऐसी ट्रेन है जो सफलतापूर्वक चल रही हैं और जो आम पैसेंजर है उनको भी उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन हम यदि निजीकरण करेंगे तो आम आदमी रेल में बैठने का सपना छोड़ दे, ऐसा एक समय आएगा। तो इसलिए हमारा आंदोलन इसके खिलाफ चलेगा। सर, आपको लाखों लोग देख रहे हैं और इस समय रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट में सब कर्मचारी त्राही कर रहे हैं, तो सर उन लोगों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा यही संदेश है कि अब समय आ गया है कि करो या मरो। जब निजीकरण हो रहा है, आरक्षण छीन रहा है, आम जो SC ST के अलावा जो सामान्य वर्ग के कर्मचारी हैं उनको भी हमारा आह्वान है कि ये जो निजीकरण का मसला है इस पर यदि हम सड़क पर नहीं आए, इसका यदि हमने विरोध नहीं किया तो ये कारवां आगे बढ़ेगा और रेल का निजीकरण पूरी तरह से हो जाएगा। तो हमको जो आज सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आपके जो वेतन आयोग की रिपोर्ट जो समय समय पर लागू होती है, एक सपना होगा। रिस्ट्रक्चरिंग जो आता है, पद बढ़ते हैं, पदोन्नति होती है, ये भी एक सपना होगा। जो हमको अलाउंसेज और दुनिया भर के ये मिले हुए हैं, ये भी एक सपना होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो हमको रेल की उन्नति के लिए तो काम करना ही है, लेकिन अपने हक और अधिकार है उनको भी सुरक्षित रखने के लिए हमको एकजुट होकर के सड़क पे आना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो 24 सितंबर का हमारा पूरा देशव्यापी आंदोलन है, ये पूरे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए सफल होगा और इस लड़ाई को लड़ने में हमारी जो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है ये कामयाब होगी। सर बैरवा साहब, आखिर में मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये रह गया, जो 24 सितंबर की डेट आपने फाइनल की है, अगर इसमें कुछ और संगठन आपके साथ सहयोग करना चाहें तो क्या वो इसमें आ सकते हैं? अपने झंडा बैनर मैंने शायद आपको ये बता दिया है कि इसमें और संगठन शायद आए, ऐसा नहीं है। इसमें और सारे संगठनों को साथ में लिया ही जाएगा जी। हम उनको साथ में लेंगे। और आपको ध्यान है, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन में
22 अगस्त 2012 को जंतर मंतर पर एक महारैली की थी और उसमें पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के जिसमें सारे संगठन एक मंच पर आए और लाखों लोगों ने मिलकर के जंतर मंतर को यहाँ जाम कर दिया था। तो ऐसा हम स्थिति पैदा करेंगे कि देश के तमाम संगठन, चाहे सरकारी संगठन है, विभाग के या प्राइवेट है या सामाजिक संगठन है, उनको हम इस आंदोलन से जोड़ेंगे, क्योंकि यह आंदोलन अब रेल का नहीं है जी, ये आंदोलन अब सिर्फ आरक्षण का नहीं है, ये आंदोलन अब सिर्फ निजीकरण का नहीं है, बल्कि ये पूना पैक्ट का आंदोलन बनेगा अब ये। और पूना पैक्ट की जब बात है तो खाली रेल तक हम इसको सीमित नहीं रखेंगे, इसको हर विभाग के संगठन, हर सामाजिक संगठन, हर गली मोहल्ले तक हम इसको लेकर के जाएंगे। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।